हम पढ़ रहे थे 11th क्लास के अंदर जो बेसिक यूनिट्स हैं उनके बारे में और उनकी ड्राइव्ड यूनिट के बारे में। आज हम आगे पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर। जूल इज द वर्क डन व्हेन ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर टेक प्लेस बाय ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। जूल वर्क डन है जब हम डिस्प्लेस करते हैं 1 मीटर तक फोर्स लगा के 1 न्यूटन। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 1 न्यूटन होगा और जो डिस्टेंस कवर होगा उस वर्क के द्वारा दिस इज 1 मीटर। तो इसकी यदि हम वर्क को एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन की जो यूनिट होंगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1:1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये जो यूनिट आ जाएगी दिस इज यूनिट ऑफ जूल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J। दस 1 जूल इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर और 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। आगे है सम प्रीफिक्स विद बेस यूनिट्स। कुछ एक प्रीफिक्स हैं जो बेस यूनिट्स के साथ में हम देखते हैं। प्रीफिक्स सिंबल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एग्जांपल्स ये हम याद रखेंगे अपने। डेसी का जो सिंबल है वो D है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका हो जाएगा 10⁻⁻1। एग्जाम्पल 1 डेसीमीटर शॉर्टकट में लिख देंगे DM। 10⁻⁻1 मीटर इट इज आल्सो रिटन एज 0.1 मीटर। सेंटी C 10⁻⁻2 1 सेंटीमीटर CM। 10⁻⁻2 मीटर 0.01 मीटर। यदि हम 10⁻2 को नीचे लिखें 1/100 हो जाएगा और ये 0.01 आ जाएगा। सिमिलरली मिली सिंबल स्मॉल m 10⁻³ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जो बेस यूनिट है उससे हम लेके चलेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से मिलीमीटर हो जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन mm 10⁻³ मीटर। माइक्रो म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे 10⁻⁻1 माइक्रोमीटर इट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। नैनो n 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। पिको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करेंगे 10⁻⁻12 पिको होती है। 1 पिकोमीटर को हम शॉर्टकट में PM लिख देते हैं 10⁻⁻12 मीटर। यदि हम SI यूनिट की बात करें तो हम 10⁻⁻12 मीटर होगी पिकोमीटर में। नेक्स्ट है फेमटो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m 10⁻15 एंड इट इज 1 फेमटोमीटर इट इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर। एटो स्मॉल a 10⁻18 1 एटोमीटर AM से रिप्रेजेंट करेंगे 10⁻18 मीटर। जेप्टो स्मॉल z 10⁻21 1 जेप्टोमीटर ZM 10⁻21 मीटर। योक्टो स्मॉल y 10⁻24 1 योक्टोमीटर YM 10⁻24 मीटर। ये तो थी माइनस में। अब हम प्लस में पढ़ेंगे। पावर डेका DA 10⁻1 डेकामीटर DAM 10⁻1 मीटर 10 मीटर भी कह देते हैं हम। किलो K से रिप्रेजेंट करेंगे 10⁻3 1 किलोमीटर। KM से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकट में 10⁻3 मीटर इट इज इक्वल टू 1000 मीटर यदि हम SI यूनिट मीटर की बात करें। मेगा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे 10⁻6 1 मेगा मीटर। M कैपिटल M स्मॉल 10⁻6 मीटर। गीगा कैपिटल G 10⁻9 1 गीगा मीटर। GM इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। टेरा कैपिटल T 10⁻12 1 टेरा मीटर। TM इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। पेटा कैपिटल P 10⁻15 1 पेटा मीटर। PM 10⁻15 मीटर। एक्जा कैपिटल E 10⁻18 1 एक्जा मीटर। EM E कैपिटल होगा M स्मॉल होगा 10⁻18 मीटर। जेटा कैपिटल Z 10⁻21 1 जेटा मीटर इज इक्वल टू 10⁻21 मीटर। योटो कैपिटल Y 10⁻24 1 योटो मीटर इज इक्वल टू 10⁻24 मीटर। YM से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी नेक्स्ट टॉपिक है अपना। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंट है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एक्यूरेट क्या होता है। इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। हम अलग अलग डिफरेंट मेजरमेंट करें और वहाँ पे जो एवरेज वैल्यू जो निकल के आती है क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू जो निकल के आई
और वो जो एवरेज वैल्यू होगी वो किसके क्लोज होगी, करेक्ट वैल्यू के। द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट, और वो जो मेजरमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट। उसके बाद में है प्रिसाइज, इट इज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड हैंस क्लोज टू देयर एवरेज वैल्यू कॉल्ड प्रिसाइज। एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट मे नॉट बी क्लोज टू दी करेक्ट वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट वैल्यू के बराबर आए, लेकिन जो वैल्यूज आएंगी डिफरेंट मेजरमेंट्स के द्वारा वो क्लोज टू ईच अदर, वे एक दूसरे के बराबर होंगी। हैंस क्लोजर टू देयर एवरेज वैल्यू, और जो उन्होंने जो एवरेज वैल्यू उसके क्लोज होंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो वैल्यू आए वो ट्रू वैल्यू के बराबर आए, वो तो होगा प्रिसाइज, और जो एक्यूरेट होगा वो क्लोज आएंगे, बिल्कुल जो करेक्ट वैल्यू है उसके। उसके बाद में है सिग्निफिकेंट फिगर्स, नेक्स्ट टॉपिक। The total number of digits in a number including the last digit whose value is uncertain is called the number of significant figure। टोटल नंबर ऑफ डिजिट किसी नंबर के अंदर हैं इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, जिसकी की वैल्यू अनसर्टेन होगी, इज कॉल्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। उसको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं 14.5678 इट इज इक्वल टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट है। 2.5 दो सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 एंड 5 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2.014 यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2014 1 2 3 4। इफ 14.5679 बाय 0.0001 एडिशन और 14.5677 by subtraction 0.0001 that is last digit uncertain by प्लस माइनस 1। तो जो लास्ट डिजिट होगी वो प्लस माइनस 1 से अनसर्टेन होगी। हम कहेंगे जो लास्ट डिजिट है 8 वो एक ज़्यादा भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, और वो एक कम 7 भी हो सकती है। तो ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन है, फिर भी हम इसको लेके चलते हैं। तो दीज आर टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल भी हम कुछ एक पढ़ेंगे यहाँ पे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज जीरोज बिटवीन दी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगी और जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सभी की सभी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल से समझें, जैसे 576 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, सभी की सभी नॉन जीरो हैं, जीरो इनमें कहीं पर भी नहीं है, तो तीनों क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। 0.48 ग्राम, यहाँ पर देखो 48 ग्राम है, लेकिन जीरो बिटवीन में नहीं है, इन दोनों के बीच में नहीं है, पहले है, तो ये यहाँ पर इधर इधर वाले लेंगे पॉइंट से 4 और 8 लेंगे, जीरो को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 4 और 8 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। 5004 देखो यहाँ पर जो जीरो है बिटवीन दी नॉन जीरो है, 5 और 4 के बीच में है दो नॉन जीरो, जो 5 और 4 तो नॉन जीरो हैं, लेकिन इनके बीच में जो जीरो हैं, तो ये जो जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। ऑल नॉन जीरो डिजिट एज वेल एज जीरो बिटवीन दी नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सभी के सभी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी 4। इसी तरह 2.05 ये भी बीच में आ गई, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। उसके बाद में है रूल 2, 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या कहता है ये, यदि जीरो है लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट जो नॉन जीरो है उससे लेफ्ट में है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल 0.05 मीटर, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है नॉन जीरो के 5 के इधर में ये जीरो दोनों ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, ये बड़े जीरो पॉइंट से इधर तो हम लेके ही नहीं चलते, लेकिन पॉइंट के बाद में भी यदि नॉन जीरो के लेफ्ट में होगी तो वो हम लेके नहीं चलेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे सिर्फ क्या होगा 5 और वो होगा 1। इसी तरह 0.0045, तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में है दोनों जीरो, ये पॉइंट के बाद इनको भी हम नहीं लेके चलेंगे, सिर्फ 4 5 को लेके चलेंगे, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हो जाएंगी 2। तो क्या कहता है, 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो फर्स्ट नॉन जीरो है उसके जो बाद में जो जितने भी लेफ्ट में जो हैं वो सभी की सभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो सिग्निफिकेंट कितनी होंगी, जो सिर्फ नॉन जीरो होंगी, वो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। रूल नंबर 3, इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरो आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट दीज जीरो आर सिग्निफिकेंट। क्या कहता है, नंबर यदि खत्म होता है जीरो से और ये जो जीरो होंगी वो राइट में होंगी डेसिमल पॉइंट से, तो वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे कि 5.0 है,
राइट साइड में है। किसके राइट साइड में है? पहले तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में नॉन जीरो था और इसके बाद में जो आया है तो ये हम कहेंगे दिस इज सिग्निफिकेंट एंड 5.0 इट इज़ टू सिग्निफिकेंट फिगर। 2.50 ये भी राइट साइड में है। लेफ्ट वाली सिग्निफिकेंट हमने नहीं बताई थी, लेकिन राइट वाली सिग्निफिकेंट होंगी। तो राइट में 502, 2.503, 2.5004, 1 2 3 4। इसी तरह 0.0200 2 के जो लेफ्ट में होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, लेकिन राइट वाली सिग्निफिकेंट होंगी दोनों की दोनों। तो 2 1 1, तो कितनी होंगी टोटल? 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। राइट वाली दोनों की 0 सिग्निफिकेंट होंगी, लेकिन लेफ्ट वाली सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? 1 2 3, 200 जो होगी 0.0200 to 2003 significant figure. Rule number 4, if a number end in 0 but these 0 are, यदि कोई नंबर है वो 0 से तो एंड होता है, लेकिन ये जो 0 होंगी आर टू दी राइट ऑफ दी डेसिमल पॉइंट, देन दिस 0 मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट हो भी और ना भी हो। जैसे कि एग्जांपल लेके 10,500 ग्राम में भी 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो हम क्या कहते हैं इसमें? इफ नंबर एंड इन 0 बट दिस 0 आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, देन 0 में और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। 10,500 ग्राम में भी 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। इफ 10,500 ग्राम रिटर्न इन साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, दैट इज n इंटू 10 की पावर n, वेयर n इज द नंबर विद ए सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड स्मॉल n आर इंटीजर कॉल्ड एक्सपोनेंट। देखें हम यहाँ पर यदि इसको 1.05 10 की पावर 4 ग्राम, 10,500 है, इसको हम लिख सकते हैं 1.05 10 की पावर 4। इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो 3 होंगी, 1 2 3, ये 10 की पावर हम इसको नहीं लेके चलते। इसी तरह 1.054 10 की पावर 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4। इसी चीज़ को 10,500 को हम ये भी लिख सकते हैं 1.05000। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो ये एक हमने एक्स्ट्रा लगा दी। टोटल कितनी सिग्निफिकेंट होंगी? 1 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी, 1.05 था, तो 1.05 के साथ में एक 0 लगा दी तो एक सिग्निफिकेंट फिगर और बढ़ गई। 2 0 लगा देंगे तो एक सिग्निफिकेंट और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और लगा दो, और भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10,500 को जो हमने बताया कि वो 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसकी हो सकती हैं। डिपेंड करेगा कि 0 में और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। इट इज़ डिपेंड अपॉन दी साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल नोटेशन। उसके बाद में है मैथमेटिकल ऑपरेशन और नंबर एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन यदि हम लगाते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, 4683.507 रिटर्न एज 4.683,507 10 की पावर 3, दैट इज डेसिमल मूव 3 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 3 इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ 10 इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने क्या किया? इस जो डेसिमल को उधर ले गए 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट उधर ले जाएंगे लेफ्ट में, तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। तो इसी तरह एग्जाम्पल 2 है 0.00256, इट इज़ नियरली इक्वल टू 2.56 10 की पावर -4। ये जो डेसिमल है इसको हम 4 पॉइंट इधर ले आएँ तो 10 की पावर -4 हो जाएगी। राइट साइड में लेके आएंगे तो -4 हो जाएगी, लेफ्ट में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, राइट में लेके जाएंगे तो पावर माइनस। दैट इज डेसिमल मूव 4 प्लेस टुवर्ड्स द राइट ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज -4 इन साइंटिफिक नोटेशन कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ पर जो कैलकुलेशन होंगी वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम देखेंगे। इन मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ 10 दैट इज n आर एडिड व्हाइल इन डिवीजन सब्सट्रैक्ट्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर में ऐड हो जाएगी और सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो घट जाएगी। 10 की पावर 5 बटे 10 की पावर 3, तो हम 3 को ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो 10 की पावर 2 रह जाएगी। इसी तरह हम दोनों पावर को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो वो पावर जुड़ जाएंगी, 10 की पावर 8 हो जाएंगी। इसके लिए बाद हम कुछ एक प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे।